लखनऊ में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में असद को मार गिराया। गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई थी सूर्या चौहान की हत्या। आईपीएस राजीव कृष्ण को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मिली नई दिशा। शासन ने जारी किए नियुक्ति संबंधी आदेश। कल बिजनौर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रशासन ने की तैयारियां तेज। डीआईजी, एसपी और डीएम समेत कई अधिकारियों ने किया सभा स्थल का निरीक्षण। पीलीभीत में सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से जुड़े कार्यकर्ता। नीट पेपर लीक, महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस और बिजली संकट पर सरकार को घेरा। पुलिस ने मनाया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलाया गया जागरूकता अभियान। हुए कई कार्यक्रम। पुलिसकर्मियों ने ली तंबाकू सेवन और धूम्रपान न करने की शपथ। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पर चर्चित सूरज चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूरज चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई। गाजियाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चर्चित सूरज चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। एक सिपाही के भी घायल होने की सूचना है। आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, गाजियाबाद में छात्र की हत्या करने वाले असद का एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी विस्तार से बताइए। जी दीपांशु, मैं बताना चाहूंगा ये मामला जो है ईद के दिन का है, जो अभी बकरा ईद गई है। ये जो 4-5 दोस्त थे, ये दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। लड़का जो चौहान है ये हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। इन्होंने इसको फोन करके इसके घर से बुलाया कि आइए आपको हम कुर्बानी दिखाते हैं, कुर्बानी किस तरह से होती है। अब जब वो मौके पर वहां पहुंचे तो इन्होंने उसी लड़के की क्या नाम चाकू से गोद का हत्या कर दी, या एक तरह से कह सकते हैं उसी की कुर्बानी दे दी गई है। और उसके बाद जब ये मामला फैला तो फिर हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन लगातार लड़कों के पकड़ने के लिए प्रयासरत था। हिंदू रक्षा दल या अन्य जो हिंदू दल थे वो सभी इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन पर काफी दबाव था। ऊपर से जो सरकार है, सरकार के आदेश भी इस तरह के थे कि किसी भी तरह से आरोपी को बख्शा ना जाए। जो हमारे कमिश्नर गाजियाबाद हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी जो जांच पड़ताल कर जो एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था असद, उसको गिरफ्तार किया। उस पर 50,000 का इनाम रखा था। गिरफ्तार नहीं किया था, 50,000 का इनाम रखा था। उसके बाद इस लड़के की जब उनको सूचना मिली
तो उन्होंने जो भी फायरिंग वाली बात आपने बताई, जो हमने बताई, इसको जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर होने के बाद इसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद वहां डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। मामला अभी भी गंभीर है, 4 से 5 लोग अभी भी फरार है। अच्छा सचिन, इस मामले में इस तरह की भी खबर सामने आई है कि खोड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ भी शामिल हैं। और पुलिस ये कह रही है कि भाई नवाब ने असद को सूर्य की हत्या के लिए उकसाया था और फरहान ने चाकू दिया था। क्या इस तरह की भी जानकारी इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है क्या? परिवार है ना, परिवारजनों को उठाया हुआ है, परिवारजनों को उठा के बाकी लोगों की पड़ताल जो की जा रही है, क्योंकि जो उनके पिता हैं, उनकी माता है, उनको भी उठा लिया गया है। लेकिन जो मुख्य जो आरोपी के साथ के जो लोग थे, जो सीसीटीवी में मौके पर देखे गए थे, पुलिस के पास इसका जो सीसीटीवी फुटेज भी है, और उसके आधार पर लोगों की पहचान कर उनको ढूंढा जा रहा है। और जो लगातार संगठन है वो आज भी जोर दे रहे हैं कि इस तरह का जो घटनाक्रम है यह बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी सरकार से भी उन लोगों की मांग है। जो मौजूदा विधायक हैं लोनी के, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जब भी मुख्य सचिव से बात की और कहा कि इन लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है सचिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से, जहां आईपीएस राजीव कृष्ण को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। मई 2022 के बाद यूपी को अब स्थायी पुलिस प्रमुख मिला है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण हैं। लगभग 4 साल बाद राज्य को एक पूर्णकालिक डीजीपी मिला है। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को अब नई दिशा मिलेगी। शासन ने इस संबंध में नियुक्ति संबंधी जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। यूपी पुलिस की कमान अब राजीव कृष्ण संभालेंगे। तो राजीव कृष्ण को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी राजीव कृष्ण बना दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी सिद्दीकी जुड़ गई हैं। रूबी, राजीव कृष्ण को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आईपीएस राजीव कृष्ण को पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि लगातार सेवा विस्तार की बातचीत चल रही थी। हालांकि इस पूरे लाइन में 3-4 आईएएस के नाम जरूर आईएएस के नाम निकल के जरूर आ रहे थे, लेकिन राजीव कृष्ण जो है वो लगातार अपने दायित्व को निभाते हुए नजर आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ लगातार इनको कई जिम्मेदारियां पहले भी दे चुके थे और इन जिम्मेदारियों को देखते हुए खासतौर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मामले हुए थे जिनमें राजीव कृष्ण ने एक अहम भूमिका रोल अदा किया था। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जब राजीव कृष्ण को उनको यहाँ पे जो मौका दिया गया है, निश्चित तौर पे एक कयास इसी बात को लेकर लगाया जा रहा है कि 4 साल बाद राज्य को स्थायी पुलिस मुखिया मिला है और 1991 के बैच के ये आईपीएस राजीव कृष्ण हैं। और पूर्णकालिक अगर डीजीपी की बात करते हैं तो नियुक्ति की गई है और 2022 के बाद अब यूपी को कहा जा सकता है ये पहला स्थायी महानिदेशक मिला है। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं कल रात की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने एक कानून व्यवस्था पे पूरी बैठक करी थी और बैठक के बाद कई ऐसे मामले थे जिसका निस्तारण किया गया था। अब कहा जा सकता है कि डीजीपी नए आए हैं और नए कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी, नए लॉ एंड ऑर्डर को पास किया जाएगा। और अब ऐसे में नई नियुक्ति जो होगी, यानी कि कई भर्तियां ऐसी होंगी जिसमें डीजीपी खुद उसमें मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। और अब जो नया जो पद इनको मिल रहा है, यानी कि स्थायी पद मिल रहा है, वो पूरी तरीके से निभाते नजर आएंगे डीजीपी। रूबी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बिजनौर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा प्रस्तावित है। कल बिजनौर के दौरे पर सीएम रहेंगे और सीएम के आगमन को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। डीआईजी और एसपी अभिषेक झा ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण किया है। डीएम जसजीत कौर ने भी सभा स्थल पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों ने व्यापक समीक्षा की है। अधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर के सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो कल बिजनौर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीआईजी, एसपी समेत और डीएम समेत कई अधिकारियों ने भी सभा स्थल का निरीक्षण किया है। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र स्थित अख्तियारपुर भूड़ गांव में नर्मदेश्वर शिव मंदिर आश्रम से जुड़े राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश्वर मुनि के साथ कथित रूप से मारपीट और चीना झपटी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार योगेश्वर मुनि जन सेवा केंद्र से पैसे निकालने गए थे, जहां कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। अब आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता, मारपीट और चीना झपटी की गई। घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रोहित सिंह हिंदू ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। संगठन ने मंदिर और आश्रम की सुरक्षा को लेकर की चिंता जताते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। इस घटना के बाद संगठन के कई पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार में 33,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती 2012 से 2017 तक भर्ती प्रक्रिया जो ठप रही थी उसको अब रफ्तार मिली है। 27,000 से ज्यादा टीजीटी शिक्षकों का चयन हुआ है। 5,321 प्रवक्ता और 783 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई है। मेरिट आधारित चयन से युवाओं का भरोसा बढ़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी सरकार में 33,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। 2012 से लेकर 2017 तक ठप रही भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार मिली है। 27,000 से ज्यादा टीजीटी शिक्षकों का चयन हुआ है। 5,321 प्रवक्ता और 783 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है। मेरिट आधारित चयन से युवाओं का भरोसा बढ़ा है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर। बांदा शहर के प्राचीन छावी तालाब में हजारों मछलियों की अचानक से मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। तालाब की सतह पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखाई देने से आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है। अब इससे लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का यह मानना है कि तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी या भीषण गर्मी के बाद मौसम में आए बदलाव के कारण ये घटना हो सकती है। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। नगर पालिका की ईओ श्रीचंद ने बताया कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से मछलियों की मौत हुई है। मरी हुई मछलियों को जाल की मदद से बाहर निकालने का काम जारी है। साथ ही पानी की गुणवत्ता जांचने और स्थिति पर नजर रखने की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के चर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बिलसंडा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शाहजहांपुर निवासी कुणाल और शिव के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 28 मई को बनरौली तिराहे पर हुए विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बड़ी खबर बांदा से है, जहां पुलिस ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। बांदा पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और जनपद के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों को तंबाकू का सेवन और धूम्रपान न करने की शपथ दिलाई गई। तो अधिकारियों ने तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान की भी जानकारी दी। पुलिसकर्मियों से नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया गया। तो पुलिस ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है, जहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। कई कार्यक्रम हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने तंबाकू सेवन और धूम्रपान न करने की शपथ ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बांदा से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। बांदा पुलिस को डीजल चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। तिंदवारी थाना पुलिस ने मुंगूस नहर के पास से गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 200 लीटर चोरी का डीजल, अवैध असलाहा, 2 4 पहिया वाहन और कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी रात के अंधेरे में हाईवे और अन्य स्थानों पर खड़े ट्रकों की रैकी करके उनसे डीजल चोरी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक फतेहपुर और दूसरा कानपुर का रहने वाला है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। दिनांक 30 मई 2026 को थाना तिंदवारी में ये सूचना प्राप्त हुई कि उस क्षेत्र में अंतर जनपदीय तेल चोरी का गैंग सक्रिय है। जिसकी सूचना प्राप्त होती है त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को चोरी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और इनोवा के साथ साथ चोरी किए गए 200 लीटर तेल के साथ बरामद किया गया। जब समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये दोनों अभियुक्त आसपास के कई जिलों में इस प्रकार की पहले भी कई घटना कर चुके हैं। साथ ही एक अभियुक्त का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है और वो 2025 में गैंगस्टर का भी अभियुक्त रहा है।
सभी दोनों अभियुक्तों पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। एटा जिले की अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी डॉक्टर इला मारन जी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे के 5 फरार आरोपियों को दबिश देकर के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ, भूरा, अन्ना उर्फ साजिद, फारूक और पिन्ना और फैजान भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेजने की तैयारी कर ली है। ये कार्रवाई थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में की गई है। में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना अलीगंज पुलिस ने गैंग लीडर आसिफ व उसके 5 साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया था। उक्त अभियोग में कार्रवाई करते हुए बीती रात गैंग लीडर आसिफ व उसके साथी फारूक, भूरा व अन्ना उर्फ साजिद व पिन्ना सर निवासी कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 को लेकर के प्रशासन डबल अलर्ट मोड पर है। जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा GGIC रॉबर्ट्सगंज, राजा शारदा महेश आदर्श इंटर कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए। परीक्षा में 2186 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा केंद्रों से सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। बांदा में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में नदियों में डूबने से हो रही मौतों को लेकर के जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लेकर के अब तक आपदा संबंधी घटनाओं में करीब 38 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से बच्चों की संख्या भी शामिल है। लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली। जिले के विभिन्न घाटों पर 143 गोताखोर और 200 आपदा मित्र तैनात किए गए। आपदा मित्र घाट घाट चौपाल लगा करके लोगों को नदी में सावधानी बरतने और गहरे पानी में न जाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की अपील की है। वहीं मृतकों के परिजनों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर सब्जी मंडी में कपड़ा की दुकान में आग लग गई। रशीद कपड़े वाले की दुकान में आग लग गई, जिस वजह से दुकान धू धू कर जल उठी। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और दुकान से उठे काले धुएं से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। कम 1 घंटे से लगी हुई है। फायर ब्रिगेड 2 गाड़ी आई हैं, आग को बुझा रही है। बताया जा रहा है नुकसान ज्यादा हो गया है। खबर उन्नाव से, जहां पर बीजेपी महिला मंडल अध्यक्ष ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। रजनी गुप्ता ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। गेहूं के लेन देन के विवाद में कमरे में बंद करके पीटने का आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है और कार्रवाई का इंतजार है। मोरावा थाना क्षेत्र में मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। अनिल तिवारी, उन्होंने मुझे झांसे से बुलाया और फिर हमें बड़े प्यार से बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए। गेस्ट रूम बाहर बना हुआ था,
उन्होंने कहा ये पैसा ले लीजिए फ़ोन पे, तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी पैसा मुझे देना था, कुछ लोगों को पानी वगैरह मंगाया था, तो उसी पर्पज़ से मुझे जाना भी था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा कृत्य करने वाले हैं, और इन्होंने मुझे बैठाया, फिर अपने कमरे दरवाजे बंद कर लिए कमरे के, मुझे पकड़, वहाँ पे पिंटू प्रधान, नरेंद्र यादव और अनिल तिवारी, गोलू तिवारी, 4 लोग मौजूद थे। पाई तो मुझ पे लाठी डंडे का चार्ज किया। वहीं पे बताओ मेरे 3 जगह हाथ तोड़ दिया गया, मेरी उंगली फ्रैक्चर कर दी गई। भाजपा संगठन में मैं पदाधिकारी हूँ, और वहीं भाजपा सरकार कहती है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान। आज बताए भाजपा सरकार, माननीय योगी जी, आप बताइए मुझे कि मैं किसके पास जाऊँ, किसका दरवाजा खटखटाऊँ और किससे अपनी गुहार। खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां पर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा का कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जुटे। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के संकट पर सरकार को घेरा। किसानों को खाद न मिलने के मुद्दे पर भी विरोध जताया। नीट पेपर लीक को लेकर के युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाए गए हैं। कार को रस्सी से खींच करके अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। तेल की महंगाई करके, डीजल पेट्रोल महंगा करके आज जो है किसानों के साथ साथ आम व्यापारी व आम जनमानस का जो है आज उन्होंने जो कमर तोड़ी है। दूसरी तरफ ये है कि जहां आज किसान खाद के लिए दर भटक रहा है, एक खाद कट्टे के लिए जो है लाइन में लगा दिया, इन्होंने आधार कार्ड से लिंक कर दिया। आप इससे ज़्यादा खाद नहीं डाल सकते हो। जब हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारा व्यापारी खुशहाल नहीं होगा, तो हमारे नेता भी कहते थे कि जहाँ व्यापारी, नौजवान और किसान जहाँ खुशहाल होगा वहाँ देश और प्रदेश तरक्की करेगा। आज उनकी गलत नीतियों की उससे जो है यहाँ खाद नहीं मिल पा रही है। हमारा आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से आज जो है आम जनता जो है त्रस्त है। औरैया जनपद के दिबियापुर क्षेत्र स्थित समाधानपुरवा में भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रकाश पाल ने कहा कि मन की बात देश को जोड़ने, समाज को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में सर्वेश कठेरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मन की बात सुनने के बाद बूथ की बैठकें कर रही है, और बूथ आधारित संरचना, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, युद्ध का मैदान बूथ होता है, इसलिए हम लोग बूथ को अपने मजबूत करने के लिए संगठन आधारित संरचना करते हैं। सत्तारूढ़ दल जब चुनाव में जाता है तो वो अपनी उपलब्धियों के साथ जाता है। मोदी सरकार की और योगी सरकार की शानदार उपलब्धियां हैं, हम उन्हीं को लेकर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर और ग्राम स्तर तक सभी जरूरतमंद लोगों के यहाँ शौचालय, सभी के पक्के आवास, सभी को इलाज की सुविधा, सभी को अनाज की सुविधा, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि, जरूरतमंद कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से लेकर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।